Good morning, this is Dr. Arias Maurya, guys. We are here, position of adjectives. Adjectives जो हैं ये इसको विशेषण कहते हैं. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच है और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच एमंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये पार्ट ये हो गया. दूसरी चीज एडजेक्टिव जो है क्वालिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है. क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि विशेषता बतलाने वाला. तो विशेषता बतलाने में भी इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में विशेषता ही नहीं बतलाता बल्कि नाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. एंड एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और नाउन इक्विवेलेंट. तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है. और इसको कहाँ कहाँ रखा जाता है, सवाल ये है आज. तो हम ये देखते हैं एट्रीब्यूटिव यूज. ये क्या चीज़ है, किसी एडजेक्टिव को का कैसे यूज किया जाता है. तो पहला है एट्रीब्यूटिव यूज. एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब किसी एडजेक्टिव को नाउन के पहले रखा जाता है जिसकी वो विशेषता बतलाता है. ये प्रोज में भी होता है और पोएट्री में भी होता है. तो प्रोज में तो ये सिंपल है, आप समझ में आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा नाउन के पर. जैसे ए मैड डॉग, ए मैड डॉग, ए मैड डॉग. अब जो है ये मैड डॉग में डॉग तो ये नाउन है और मैड जो है ये एडजेक्टिव है. मैड जो है ये एडजेक्टिव है. ये डॉग के बारे में और ज़्यादा सूचना देता है. ये डॉग इसलिए इसको नाउन के पहले रखा जाता है. ठीक है, ये ज़्यादा सूचना देता है. लेकिन ये ऐसी बात नहीं है. पोएट्री में रिदम की वजह से इसका पोजीशन गड़बड़ा जाता है. ये तो बिल्कुल ये दूसरा क्षेत्र हो गया. पोएट्री में भी एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, लेकिन ये किस ढंग से करता है ये रिदम पर डिपेंड करता है. ये पोएट बतला सकता है क्यों इसको रखा. तो जनरली ये देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले रखा जाता है जिसकी वो विशेषता बताता है या बताना चाहता है. नंबर 1. लेकिन ऐसा ही नहीं है. अब जो है क्वालिफाइंग फ्रेजेस जो होते हैं वो अक्सर नाउन के बाद रखे जाते हैं. तो क्वालिफाइंग फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसे क्वालिफाइंग फ्रेजेस जो होते हैं उसको फॉर एग्जाम्पल देखिए, टू ऑल, ए मैन डियर टू ऑल. अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया ए मैन, तो ये तो नाउन हो गया. अब डियर टू ऑल ये फ्रेज हो गया और ये एडजेक्टिव है. तो नाउन के बाद एडजेक्टिव आया है. तो ये जो है ऐसा नहीं है कि नाउन के पहले रखा जाता है, नाउन के बाद भी रखा जाता है. इस तरह के केसेस है जब आपको क्वालिफाइंग फ्रेजेस आते हैं. जैसे एक क्वालिफाइंग फ्रेजेस है नाउन के बाद इसको रखा गया, नाउन के पहले नहीं रखा गया. और दूसरी और दो चीज़ है वो कि अच्छा, अब क्या है कि फ्लो ऑफ एडजेक्टिव. फ्लो ऑफ एडजेक्टिव का मतलब है कई एडजेक्टिव एक साथ आए, कई एडजेक्टिव एक साथ आए और उसको उसकी विशेषता बतलाने के लिए नाउन के, तो वो क्रम से जो है उसके पहले ही रखे जाते हैं. जैसे अगर हम कहें कि एन अगली वुमन, एन अगली, अगली मतलब बदसूरत, अगली वुमन. अब इसमें और भी आ सकते हैं, जैसे एन अगली वुमन, एन ओल्ड अगली वुमन, नहीं एन ओल्ड, एन ओल्ड अगली वुमन भी इसमें जोड़ सकते हैं. एन ओल्ड अगली वुमन. तो इसमें
इसमें एडजेक्टिव जो है वो फ्लो में है। ये एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव, तीन ऐसे करके आते हैं। तो एडजेक्टिव जो है इस स्थिति में फ्लो करते हैं और किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे ए चीप वेल पेंटेड इंग्लिश बुक, ए चीप वेल पेंटेड इंग्लिश बुक। अब बुक ही सिर्फ नाउन है, बाकी सब एडजेक्टिव हैं और एक एक करके आए हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि इसको कहते हैं फ्लो ऑफ एडजेक्टिव। फ्लो ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ही नाउन की विशेषता बताने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव का प्रयोग होना। और तीसरी चीज़ अब यह है, तीसरी चीज़ है एन एम्फेसाइज इस नाउन। अब तीसरी चीज़ में नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए आता है। जैसे एनफ वगैरह का जो प्रयोग होता है, उदाहरण के लिए कुछ ऐसे हैं, जैसे यस, थिंग्स टेम्पोरल आर लेस प्रेशियस दैन थिंग्स इटर्नल। इटर्नल और टेम्पोरल, इटर्नल मतलब होता है शाश्वत, तो थिंग्स इटर्नल, देखिए आप, थिंग्स इटर्नल, थिंग्स इटर्नल। अब इटर्नल जो है ये एडजेक्टिव है, इटर्नल। तो अब थिंग्स इटर्नल, थिंग्स पहले आया, नाउन पहले आया और एडजेक्टिव बाद में आया। और इसी का है थिंग्स टेम्पोरल, थिंग्स टेम्पोरल। तो इसमें भी इस तरह से आया। तो इसका कहने का मतलब है कि इसको एम्फेसाइज पर दबाव देने के लिए जो है एडजेक्टिव को बाद में, नाउन के बाद में रखा जाता है। थिंग्स इंटरनल, थिंग्स इटर्नल, थिंग्स टेम्पोरल, ऐसे करके। तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए भी जो है इसका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और कभी कभी तो टाइटल में जुड़ा रहता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस और ग्रेट जो है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो इसको नाउन के पहले आना चाहिए। द ग्रेट अलेक्जेंडर नहीं कहते, अलेक्जेंडर द ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे महान व्यक्ति था, सबसे पावरफुल व्यक्ति था संसार का, इसलिए उसके ग्रेटनेस को एम्फेसाइज करने के लिए टाइटल में इसका डिश अलग करते हैं, इसको अलग से दिखाने के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसी तरह से जो इंग्लैंड के किंग्स रहे उनके साथ भी टाइटल कर रहे हैं, जैसे किंग हेनरी द फोर्थ, रिचर्ड द समथिंग। तो इस तरह से कैटो द एल्डर, द कैटो द एंगर। मतलब अगर किसी फादर और सन को बताना हो अगर, तो उसको पहले ऐसी तरह से बताया जाता है, जैसे मोहन द एल्डर और मोहन द यंगर, मोहन द यंगर। इसका क्या मतलब हुआ? ये एडजेक्टिव है और ये बाप को बता रहा है और एक लड़के को बता रहा है। जूनियर सीनियर भी कहते हैं, है नहीं? मोहन द जूनियर, मोहन द सीनियर, ऐसे कर भी कहते हैं। तो बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग होता है टाइटल को अलग करने के लिए। और एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में भी एडजेक्टिव को नाउन के बाद ही रखते हैं। जैसे जैसे प्रिंसिपल द डिजाइनेट,
प्रिंसिपल द डिजाइनेड, मतलब सब प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल जो है वो डिजाइनेड होते हैं, जिसे बाहर से जो उनको जैसे कमीशन से आए हुए तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल द डिजाइनेड, ऐसे करके बोलते हैं। और फिर इसके बाद जैसे टाइम द गैलोर, स्टूडेंट्स प्रेजेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट नहीं बोलते, स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर आर वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। तो अब स्टूडेंट्स है नाउन और प्रेजेंट जो है एडजेक्टिव है, तो ये इसको किस रखा गया, बाद में रखा गया, जस्ट टू एम्फेसाइज कि सब स्टूडेंट्स नहीं बल्कि द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। प्रॉब्लम कंसर्न मतलब कंसर्न प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम कंसर्न, अगर एम्फेसाइज करना है तो प्रॉब्लम कंसर्न, इस तरह से उसको किया जाता है, प्रॉब्लम कंसर्न। द बॉडी पॉलिटिक, हेयर एपरेंट, हेयर एपरेंट क्या मतलब होता है? हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, हेयर एपरेंट, जो उत्तराधिकारी होता है बच्चा तो उसको हेयर एपरेंट बोलते हैं। तो हेयर तो नाउन है, एपरेंट एडजेक्टिव है, तो इसके बाद इस तरह का एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है। तो गाइस ये हमने आपको बता दिया कि ये जो एडजेक्टिव है उसका कहाँ यूज़ होता है। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ वहाँ होता है जिसकी विशेषता बतलाना होता है, उसके समीप रखा जाता है, उसके पहले समीप में रखा जाता है। अगर फ्लो ऑफ एडजेक्टिव है तो फ्लो एक ही जो है नाउन को कई एडजेक्टिव किए जाते हैं तो उसको क्रम से ही रखा जाता है, ये भी हुआ। फिर इसके बाद जो है इडियोमेटिक है तो उसको नाउन के बाद रखा जाता है, इम्फेसिस करने के लिए, दबाव देने के लिए उनके बाद रखा जाता है। कुछ टाइटल को अलग करने के लिए भी एडजेक्टिव को बाद में रखा जाता है, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, किंग हेनरी द किंग फोर्थ, ऐसे करके। तो पहले नाउन आता है फिर इसके बाद एडजेक्टिव आता है। तो इस तरह से देखते हैं, हेयर अपरेंट, थिंग्स इटर्नल, थिंग्स टेम्पोरल, ये सब क्या है? ये इम्फसाइज करने के लिए, इस पर दबाव देने के लिए चीज़ों को इसका प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। और इसके बाद हम दूसरे दिन दूसरे तरह के यूज़ के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।